Assalamu alaikum and welcome to Exam Lyceum. In this video, we will talk about Pakistan Affairs Part 2. Before going to that, यहाँ syllabus check कर लें. इंग्लिश कंपोजिशन में मॉडिफायर, पैरेलल स्ट्रक्चर्स, प्रोनाउन रिलेटेड करेक्शन को लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा. करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर को लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा. इस्लामिक स्टडीज जो हैं इनको जीके, मैथ और एबिलिटी के क्वेश्चंस को, एंड लास्टली इज रेलेवेंट सब्जेक्ट्स जो हैं सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, आईआर, पोल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. ये पीएमएससीएसएस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, एमओडी वाले पूछते हैं. इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आपको एक और वीडियो में शेयर कर दूंगी और वो जल्दी कर दूंगी ताकि आप उसको देख लें. अगर इन केस इस दफा वो डाल देते हैं जैसे वो पहले डाल रहे थे तो आप लोग उसे ताकि अटेम्प्ट कर सकें. लेट्स मूव ऑन टू पाकिस्तान अफेयर्स. पाकिस्तान अफेयर्स की एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लें जो आप मेमोराइज कर लें ताकि आप अच्छे से एमसीक्यूज जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकें. 3300 से 712 तक मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें शेयर कर दिए थे. अब 712 के बाद जो है वो कुछ हिस्ट्री खामोश हो जाती है और फिर वो 1000 से आती है आपके पास 1035 तक. 1000 में क्या होता है कि आपके पास जो गजनवी हैं वो पहला हमला करते हैं. 1026 में वो 17th हमला करते हैं और 1030 में उनकी डेथ हो जाती है. 1035 में आपके पास दाता गंज बख्श जो हैं वो आते हैं. उसके बाद आपके पास आता है पीरियड 1192 से 15 कर लेते हैं 1526 तक. यहाँ पे आपके पास 5 डायनेस्टीज का पीरियड आता है जिसमें आपके पास है स्लेव डायनेस्टी है और उसके अलावा आपके पास है खिलजी डायनेस्टी. उसके बाद आपके पास है तुगलक डायनेस्टी. ठीक है, फिर आपके पास थी सादात डायनेस्टी और फिर उसके पास आपके पास लास्टली जो थी वो सादात के बाद थी लोधी डायनेस्टी. ठीक है, इनके पीरियड्स देख लीजिएगा. ज्यादा अगर आप बीच में डिटेल में फिलहाल टाइम नहीं है सो उसमें नहीं जाते तो आप इसका पीरियड जरूर देखिएगा. 1206 से 1290 तक है. ये है आपके पास 1290 से 1320. 1290 से 1320 तक है ये. उसके अलावा आपके पास जो है वो तुगलक डायनेस्टी जो है वो इसी के साथ स्टार्ट हो जाती है, वो है 1320 ऑनवर्ड्स. ठीक है, और ये जाती है आपके पास सम किसी एक डेट तक ये जाती है, मुझे इसकी एग्जैक्ट डेट याद नहीं है. ठीक है, तो इसी तरह से सादात डायनेस्टी है और देन कम्स लोधी डायनेस्टी. और लोधी डायनेस्टी वो है जो कि 1526 में आपके पास क्या है कि एंड हो जाती है यहाँ तक. उसके बाद आपके पास पीरियड स्टार्ट हो जाता है मुगल एम्पायर का 1526 से. इसमें आपने इम्पोर्टेंट जो चीजें याद रखनी है वो देखिएगा कि आपके पास जहांगीर कब आया और कब गया, शाहजहां कब आया और कब गया, औरंगजेब जो है वो कब आया कब गया. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा आप देखिएगा ताजमहल कब बना था और जो दूसरा आपके पास है जो मस्जिद बनी थी वो देखिएगा. और जो शाही किला है वो देखिएगा. ठीक है, ये चीजें इम्पोर्टेंट हैं. इनकी जो चीजें इन्होंने बनाई थी वो इम्पोर्टेंट है, उनको देख लीजिएगा. उसके अलावा ये देख लीजिएगा कि आपके पास लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल को कब फतह किया था. ठीक है, और 1600 में आपके पास आई थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आई थी. 1634 में उसको या 35 में उसको मिल गया था परमिट यहाँ पे काम करने का, ये दिया गया था. ये चीज इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा जो है वो आप आ जाए 1858 या 57 जिसमें आपके पास वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई. 1858 से लेके अब ये पीरियड खत्म हो गया. ठीक है, यहाँ पे डीजनरेशन स्टार्ट हो गई मुगल्स की भी. यहाँ पे अब आते हैं सर सैयद अहमद खान जो कि 1817 में पैदा हुए थे लेकिन 1858 से ऑनवर्ड्स उन्होंने काम करना शुरू किया. 1858 से ऑनवर्ड्स उनके काम है. फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ मुरादाबाद में एक स्कूल बनाया था. इसी तरह से साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो बनाई थी 64. 1867 में आप देखिएगा हिंदू उर्दू तनाज़ा जो है, हिंदी उर्दू तनाज़ा वो है. इस तरह की सारी डेट्स जो है इंपॉर्टेंट वो कीजिएगा. वो 1898 तक एक पीरियड आ जाता है. 1898 से इसको आप फिर डिवाइड कर लें 1900
ऑनवर्ड्स और इसको करें आप 1947 तक, तो ये आपकी आज़ादी का पीरियड है। 1947 ऑनवर्ड्स जो है वो भी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, जिसको आप डिवाइड कर लें 1947 से पहले मार्शल लॉ तक 58 तक, फिर आप 58 जो है उससे आप ऑनवर्ड्स जाएं इस तक डिबैकल ऑफ ढाका तक, और डिबैकल ऑफ ढाका से आप स्टार्ट करें तो फिर जाएं 1977 तक, जिसमें आपके पास सेकंड मार्शल लॉ आता है, और सेकंड मार्शल लॉ जो है वो 1988 में ख़त्म होता है। 1988 से आपके पास फिर शुरू होता है 1998 में। आपके पास पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि बहुत अनस्टेबल होती हैं, ठीक है। ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यहाँ पे भी बहुत हाई पे थी। 1998 से ऑनवर्ड 2007 तक मुशर्रफ का पीरियड है, ठीक है। मुशर्रफ का पीरियड है, इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है 2000 ऑनवर्ड्स 2022 तक, जो सारे हैं लोग इनमें कौन कौन इंक्लूडेड है आपके पास हैं जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान की जो गवर्नमेंट है, उसके अलावा केयर टेकर कौन था, इसको नोट कीजिएगा। पाकिस्तान अफेयर की ये टाइमलाइन किसी ना किसी तरीके से आप कुछ ना कुछ से प्रिपेयर लाजमी करें। और जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा शायद ज़्यादा हो जाए, तो उसको ऐसे करें कि आप उसे कुछ स्टार्टिंग का पोर्शन जो है उसे स्किप कर दें, और यहाँ से तो लाजमी कीजिएगा। 1800 ऑनवर्ड्स जो है वो लाजमी कीजिएगा कुछ कुछ, और 1947 ऑनवर्ड्स तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा आप जो पाकिस्तान अफेयर में कर सकते हैं, आप प्रेसिडेंट्स और पीएम की लिस्ट है मैं भेज देती हूँ, ठीक है। वो वाले आपने प्रिपेयर करने हैं, और इसको भी रिलेट करके याद करना है। हमने डेट्स के साथ याद किया था, इसके अलावा और क्या किया था हमने, इसका सीक्वेंस याद रखा था। इससे आपको एक प्रॉपर टाइमलाइन हिस्ट्री की पता चल जाती है। इसके अलावा जो है वो अमेंडमेंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शुरू की जो आपके पास 3 हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो और उसके साथ साथ अमेंडमेंट पे से भी क्वेश्चन आते होते हैं। 25th अमेंडमेंट जो है अभी हुई है, ये देखिएगा फाटा रिलेटेड वो है, 25th है और 26 है। ये 25th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th देखिएगा, शुरू की जो वो है वो देखिएगा, ठीक है। अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो आपके पास यही है, जो इख्तियार होता है कौमी असम्बली स्पीकर के पास कि वो डिसॉल्व कर सकता है असम्बलीज या नहीं कर सकता। इस तरह के क्वेश्चन जो अभी से रेलेवेंट हैं वो देखिएगा ज़रूर, उनमें से क्वेश्चन लाजमी आएगा। एक और एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की डेथ है, विच इज़ ऑन 10th ऑफ अक्टूबर। रिमेंबर दिस, इसमें से क्वेश्चन ये अक्सर में अब पूछा जा रहा है, ठीक है। अली सदपारा रिलेटेड जो है वो भी पूछा जाता है, उसको भी याद रखिएगा। इट विल हेल्प यू कि आप पाकिस्तान अफेयर में से कुछ ना कुछ कर पाए, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। उस पीडीएफ को तैयार कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपके पास स्ट्रेट्स जो हैं उन पे वीडियो एक बना देती हूँ, और उसके साथ ही जो आपका है रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू है मेरे पास कुछ, वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ, और उसकी जो बेसिक्स हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए सब्जेक्ट का, वो वाला मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।